समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, यूनान में एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, सत्य घटना पे आधारित है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ पे ज्योतिष शास्त्री थे। वो एक बार तारों को देखते देखते चले जा रहे थे। अब चूंकि ऊपर देख रहे थे तारों की गति और उनका अध्ययन कर रहे थे, तो नीचे का उनको भान नहीं था। वो एक कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिर गए तो उन्हें लगा कि अब क्या होगा, अंधेरा हो गया था, रात का प्रहर था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। आसपास कोई नहीं था, केवल पास में एक छोटी सी कुटिया थी। वहां से एक वृद्धा आई और उसने जैसे तैसे रस्सी वस्सी डाल के उस ज्योतिषी को बाहर निकाला। ज्योतिषी बाहर निकला तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, आभार मानने लगा कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। आप ऐसा कीजिएगा कि कल आइएगा मेरे पास, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। एथेंस में, यूनान में सभी लोग मुझे जानते हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि मेरा घर कहाँ है, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, आते हैं और मैं उनका भविष्य बताता हूँ। वृद्धा ने कहा कि रहने दे बेटा, मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती। ज्योतिषी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, आप जरूर आइएगा, मैं भविष्य बताऊंगा आप। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक पैर आगे, मतलब एक कदम आगे क्या है वो तो तुझे दिखाई देता नहीं है, तो मेरा भविष्य क्या बताएगा। जब वृद्धा ने ये बात कही तो कहा जाता है कि उस ज्योतिषी को बहुत ही दर्द हुआ और उसने अपना ये जो ज्योतिष शास्त्र का जो उनकी विद्या थी या उनका जो पेशा था उसे उन्होंने छोड़ दिया, ये कहा जाता है। मित्रों, आकाश की ओर देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन पे भी हमारे पैर जमे रहें उसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती ही होती है। आइए इस प्रसंग के साथ और इसमें जो मर्म समाया हुआ है उस पे भ्राता जी से भी आज चर्चा करते हैं। पहले उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध सी कथा यूनान में कही जाती है भ्राता जी। हाँ, बस यही है कि लोग जमीन पे चलना भूल जाते हैं और आसमान पे चलना, उड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ऊपर उड़ते हैं तो नीचे की अविद्या हो जाती है, इग्नोरेंस हो जाता है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आज के समाज में मनुष्यों को जमीन पे चलना सीखना होगा। कुछ ऐसी प्रोग्रेस संसार में हो रही है कि हर व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ा बड़ा सोचने लगा है जी। लेकिन वो चलना भूल गया है, जीवन जीना भूल गया है, संबंधों को निभाना भूल गया है, सफलता का मार्ग भूल गया है, मॉरलिटी स्पिरिचुअलिटी को तो बेकार की बात समझता है। ये सब सीखना होगा तो आसमान तो क्या, उससे भी परे को हम देख सकेंगे जी। और जब उससे परे देखेंगे तो कहीं गिरेंगे नहीं। और कई बार ये कहा जाता है भ्राता जी कि ज्योतिष को लेकर के कि
भविष्य की बात तो बताते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, उसे हम कितना माने, कितना ना माने, कितना उस पे विश्वास रखें, कितना विश्वास ना रखें, इस पे भी कई बार बहुत सारे विचार आते रहते हैं। आध्यात्म या आपकी दृष्टि में इसे किस रूप में देखें? देखिए, ये भी एक विद्या है हुँ, और आत्मा का जो भी स्वभाव, संस्कार, उसके कर्म, उसका मन, उसकी बुद्धि, वो सब आत्मा में क्योंकि समाहित रहते हैं, जी। उनके वाइब्रेशंस के आधार से मनुष्य का फेस बनता है, बॉडी बनता है, उस पे चिन्ह लगते हैं, हाथों की रेखाएं बनती हैं। नहीं तो सोचो ये हाथों की रेखाएं सबकी अलग अलग क्यों हैं? हुँ। कुछ तो पीछे रहस्य है। ये ज्योतिष विद्या है, उसको जानना। जी, जी। लेकिन विद्या तो सभी सत्य होती हैं, हुँ। लेकिन जानकार उसके कितने एक्सपर्ट हैं। ज्योतिष विद्या में भी अनेक भाग हैं। जी। अंक ज्योतिष भी है, तो फोरहेड देख के भी, तो पामिस्ट्री भी है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। अब जन्म पत्री देख के भी लोग बताते हैं कौन कितना एक्सपर्ट है, हुँ। इस पे डिपेंड करता है। और देखिए, सिंपल सी बात जी। कि किसी भी विद्या में परफेक्ट होने के लिए हुँ। मनुष्य का मन बहुत विशुद्ध होना चाहिए, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल। तब नई नई चीजें और जो सत्य है वो उसके ख्यालों में ठीक ठीक आ सकेगा, नहीं तो मिक्सचरती हो जाएगी। दूसरी चीज क्या हो गई है, ज्योतिष विद्या भी कॉमर्शियल हो गई है। अभी जिस ज्योतिषी के पास कोई जाएगा, अब उन्होंने फिक्स रखा हुआ आधा घंटा बात करेगा तो 1,000 रुपए, इतना घंटा बात करेगा तो इतने 1,000 रुपए। तो कॉमर्शियल भाव हो गया ना, पैसा कमाने का भाव। हुँ। तो जहाँ ये पैसा ही सब कुछ हो जाता है ना, वहाँ ये श्रेष्ठ विद्याएं भी थोड़ी धूमिल हो जाती हैं। जी, जी, जी। इसलिए विद्या तो है, हुँ। लेकिन आध्यात्म विद्या तो इससे बहुत बड़ी है। वहाँ भाग्य को जानने की बात नहीं, पर अपने भाग्य को चमकाने की बात होती है। अपने भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमकाने की विद्या ये राजयोग की विद्या या अध्यात्म की विद्या है। तो हम इस राजयोग और अध्यात्म की विद्या से अपने भाग्य की रेखाएं बढ़ा सकते हैं। ये दोनों का संबंध है। और जो गड़बड़ होती हैं वो उनकी विद्या की कमजोरी के कारण होती हैं। अब जैसे नोटबंदी की बात हुई, क्या किसी ज्योतिषी ने डिक्लेयर किया था? क्या अगली बातों को कोई डिक्लेयर कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के मन में क्या है? जी, जी। नहीं कर रहे हैं। इसलिए विद्या विद्या है, उसका हमें सम्मान करना है, लेकिन उस विद्या के एक्सपर्ट लोगों की परम आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई लोग रहते हैं जी जो सुबह-सुबह बहुत सारी चैनल्स पे, कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूँ, ये बातें आती रहती हैं कि आज ये जो राशि है उसका दिन ऐसा है, ये राशि है उसका दिन ऐसा है। तो क्या इन चीज़ों को देख कर के अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, या फिर इन पे विश्वास ना करते हुए अपने कर्म को विशेष ध्यान देना चाहिए? थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना चाहिए। मान लो आपको कहीं 1:15 निकलना और वहाँ कह रहे सवा का टाइम ठीक नहीं है, 1:20 का टाइम ठीक है, तो इतना आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य ध्यान अपने कर्मों पर देना चाहिए। और यही हो रहा है कि कर्म, क्योंकि मनुष्य के आज बहुत उल्टे होते जा रहे हैं, इसलिए ज्योतिष विद्या फेल हो रही है। विद्या गलत नहीं है, और जिस मनुष्य के कर्म महान हैं उसका भाग्य महान हो जाता है। तो उसकी रेखाएं आदि सब प्रतिदिन बदलती हैं। कोई कहता है 7 साल में सब कुछ बदल जाता है, कोई कहता है 7 दिन में सब कुछ बदल जाता है, पर सब कुछ बदलता रहता है। और जो आध्यात्मवादी हैं, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिन्होंने अपने मन को प्योरीफाई कर लिया है, जिन्होंने अपने संकल्पों को और कर्मों को बहुत महान बना दिया है, रोज बदलती है उनकी भाग्य की रेखा। आपने एक बड़ी बात पहले भी कही ब्रता जी, अभी भी कह रहे हैं कि राजयोग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, अपनी हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी से अच्छी लिख सकते हैं, और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी से अच्छी हो। तो आज वैसे ये कहा जाता रहा है कि मनुष्य अपना भाग्य लेके आता है। अब यहाँ एक बात आ रही है कि हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, तो इस चीज को व्यक्ति कैसे समझे? मनुष्य अपना भाग्य लेकर आया है पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार से, लेकिन उसको परिवर्तन करने की प्रक्रिया अब नए ढंग से शुरू हुई है। तो कुछ लेकर आया, जैसे कोई मनुष्य किसी शहर में 5,000 रुपए लेकर जाता है कुछ काम ढूंढने के लिए, और अभी कहेंगे ये 5,000 रुपए लेकर आया था, लेकिन 10 साल में वो 5 करोड़ बना लेता है। तो ऐसे ही भाग्य की बात है। भाग्य हर एक व्यक्ति लेकर आया, लेकिन उसको बढ़ाना या घटाना, ये प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो राजयोग की इसमें क्या भूमिका है? राजयोग से मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। राजयोग से उसके पूर्व के विकर्म नष्ट होते हैं। जिन विकर्मों का परिणाम ज्योतिष विद्या बताती है ना, भाई ये हो जाएगा। अब वो विकर्म ही यदि राजयोग से नष्ट कर दिए गए हों तो वो घटना होगी क्यों?
तो राजयोग एक बहुत बड़ी चीज है जो पास्ट के विकर्मों को नष्ट कर देता है, इसलिए फ्यूचर की घटनाएं भी बदल जाती हैं। जी, जी। तो मैं यदि आज के दौर में अभी यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर हो, बहुत श्रेष्ठ हो, जिसमें कोई कष्ट ना हो, कोई बाधा ना हो और बिल्कुल प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हों, मैं क्या करूँ? हमें पहले तो अपने मन को पॉजिटिव बनाना चाहिए जी। और फिर पॉजिटिव मन में श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करना चाहिए। मूल रूप से हमारी संकल्प शक्ति ही हमारी भाग्य की शक्ति है। दूसरी चीज, हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पाप कर्म से बिल्कुल मुक्त, एकदम पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त। तो हर पुण्य कर्म हमें बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा और एक सुंदर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, दूसरों को सुख देना। और इस समय स्वयं भगवान जब इस धरा पर अवतरित होकर इस युग को बदलने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाना, उनके कार्य में सहयोग करना, उनसे योगयुक्त होना, उनकी आज्ञाओं पे चलना, तो इससे हमारा भाग्य तेजी से सुधरता जाएगा और हम उस दिनचर्या को फॉलो करें जो स्वयं भगवान ने हमें सिखाई है। रोज सवेरे उठकर 4 बजे से पहले ही अच्छी योग साधना करें, ईश्वरीय महावाक्य सुने, सुंदर विचारों से सवेरे सवेरे अपने मन को भरपूर कर लें, तो हमारी दिनचर्या पर उसका इफेक्ट आएगा, हमारे संबंध सुधरेंगे, हमारे मन का बोझ उतरा हुआ नजर आएगा। दुर्घटनाएं जो आती हैं जीवन में, विघन ही विघन आ रहे, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे और भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। वाह! बहुत सुंदर सी बात आपने कही भ्राता जी। मतलब योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा ये सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। यदि मुझे किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया है कि मेरे में राहु केतु बैठे हुए हैं मेरी कक्षाओं में, या काल्प सर्प दोष, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये बैठा है, इस कारण तुम्हारी सफलता नहीं हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है। क्या इस स्थिति में मुझे कुछ वो जो कहते हैं कि ये कर्म कांड करना पड़ेगा, वो करना चाहिए, या राजयोग में उसके लिए कोई विधान है? देखिए, अगर राजयोग का अभ्यास बहुत ज्यादा है, 4 घंटे रोज आपका राजयोग हो जाता है, जी। तो उन चीजों का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपका योग लग ही नहीं रहा है, आपका मन निगेटिव है, मन बहुत भटकता है, तो उनकी भी थोड़ी मदद ले लेनी चाहिए और फिर अपना योग अभ्यास पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों मिलके हमें उस बुरे समय से निकाल सकते हैं। जी, जी, जी। मतलब दोनों का ही अभ्यास कर लिया जाना चाहिए। जी। भ्राता जी, अब मैं आपको एसएमएस की ओर लिए चलता हूँ। हमारे पास बहुत सारे एसएमएस आए हुए हैं। पहला एसएमएस भ्राता जी हमें एकता जी ने भेजा है इलाहाबाद से, और ये कहती हैं कि मेरे जो 2 बच्चे हैं, जो बिटिया है वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा जो है वो पढ़ाई पे एकाग्र नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बात भी नहीं सुनता है। तो बिटिया के लिए तो नहीं, लेकिन बेटे के लिए मेरे मन में हमेशा ये रहता है कि इसका क्या होगा? कैसे मैं इसे ठीक करूँ? कैसे इसकी एकाग्रता पढ़ाई में हो और कैसे ये मेरी बात माने? कृपया इस पे थोड़ा मार्गदर्शन दें। अभी देखिए, बच्चों के साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी। उनका संग, उनका फ्रेंड सर्किल, उनके पास बड़ा-बड़ा मोबाइल, स्मार्टफ़ोन, नेट, लैपटॉप, इन सब में अगर स्टूडेंट व्यस्त होते हैं, तो इससे उनकी एकाग्रता नष्ट होती है। अभी कैसा संग उन्होंने किया है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी, जी। एक लेक्चरर हमें सिखा रहे थे कि बच्चों का ध्यान, फ़ोन में एसएमएस आया, हम पढ़ा रहे हैं, अब वो फटाफट फ़ोन खोल के एसएमएस चेक करेंगे, क्या कहा मेरे फ्रेंड ने। अभी इसमें उसके 5-7 मिनट चले जाएंगे, इतने में उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, खेल बिगड़ जाएगा। जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारी एजुकेशन को मोबाइल मुक्त कर दिया जाए, कम से कम जब पढ़ रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे नो मोबाइल, या सबके स्विच ऑफ करा दिए जाए, जिसका फ़ोन बजे या कुछ भी एसएमएस आए उस पर पेनल्टी लगे। अगर विद्यालयों में ये हो जाए तो विद्यार्थियों की एकाग्रता बहुत बढ़ सकती है। परंतु सब कुछ कॉमर्शियल है, जैसा हमने कहा। मालिक सोचते हैं हमें क्या लेना देना, वो माँ बाप भी परेशान होंगे, करेंगे भी, हमें मोबाइल तो चाहिए हमारे बच्चों को, उनका वो शौक है। तो इसलिए ये चीज़ हो नहीं रही, लेकिन इससे हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान अवश्य हो रहा है, उनकी एकाग्रता नष्ट हो रही। मुझे तो ये जानकर हैरानी हुई कि एक समय था, अब से जब ये मोबाइल नहीं थे उससे पहले बच्चे स्टूडेंट्स की एकाग्रता 40 मिनट एक पीरियड में, और अब केवल 8 मिनट रह गई है। तो एक बहुत बड़ा लॉस हमारी युवा पीढ़ी को हो रहा है। ये हमें एक प्रोफेसर नहीं बताया, का बच्चे बस फोन में इधर उधर कौन क्या कह रहा है इसमें लगे रहते हैं। तो बचना चाहिए। यही बात इनके लड़के के साथ हो सकती है। तो ये पहली चीज तो करें, इनको पवित्र भोजन खिलाएंगी,
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये 100 बार याद करे भोजन बनाते हुए। और जब बच्चे को खिलाए तो संकल्प करे इस भोजन को खाने से इसका चित्त एकाग्र हो जाए। और जब उसको उठाए नींद से तब भी उसे 3-3 बार बुलवाए, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ। बच्चा बोलने लगेगा। ऐसा हम पहले से ही ना मानने के वो बोलेगा नहीं, उसे बुलवाएं। धीरे धीरे उसकी ये सब चीजें बढ़ेंगी, बुद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और इनकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। माँ बाप का सोचना तो नेचुरल है, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। जी 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 जी। ब्रदर जी, पूनम जी का अगला एसएमएस हमारे पास आया है। ये कहती हैं कि मैं गुजरात से हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जम्मू में हूँ और यहाँ मैं मुस्लिम भाई बहनों की सेवा करना चाहती हूँ। उन्हें भी जो अल्लाह हैं उनका सत्य परिचय देना चाहती हूँ। कृपया बताएं कि मुझे किस प्रकार से उन तक अपनी बात या जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे पहुँचाना चाहिए। देखिए, केवल ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान से अपोजिशन भी होगा, टक्कर भी हो जाती है। जी कई लोग अपने धर्मों में बहुत कट्टर होते हैं, दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते, यद्यपि वो अपने धर्मों को भी ठीक से फॉलो नहीं करते, पर कट्टरता बहुत रखते हैं। इसलिए सबसे पहले इनको अभ्यास करना होगा, मैं पूर्वज हूँ और ये सभी आत्माएं जम्मू कश्मीर की आत्माएं हैं, रूहें हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, और इनको लवफुल फीलिंग्स देनी होंगी। ये सब हमारे हैं, मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबके लिए शुभ भावना, इन सबका कल्याण हो, इनका भी अल्लाह खुदा से मिलन हो जाए। ये भी तो उससे मिलना चाहते हैं, जानते नहीं जानते हैं, पर वो ये भूल गए कि उसके ज्ञान के बिना उससे मिला कैसे जाएगा। मान लो अल्लाह सामने आके खड़ा हो जाए और पता ना हो यही अल्लाह है, तो सामने होते भी मिलन का सुख नहीं मिलेगा। तो पहले ज्ञान। अभी ज्ञान जो देना है, दूसरी चीज, ज्ञान जो देना है बहुत थोड़े में, जो एक्सेप्टेबल हो, वो भी परमात्मा को नूर मानते हैं। नूर का ज्ञान, निराकार का ज्ञान, नाम भले ही न लें, लेकिन वो महाज्योति है, वो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें कनेक्ट होना है। वो फादर न भी माना, वो मालिक कहते हैं, फादर नहीं कहते हैं। जी जी। वो सोचते हैं फादर कहना तो बहुत छोटा कर दिया उसको, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जब रूहों को उसने गढ़ा है तो फादर हो गया ना। और बिना उसको फादर माने उसका अधिकार हमें कैसे मिलेगा, हम उसके समीप कैसे आएंगे। तो उन्हें सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, उसका ज्ञान दें, उससे वो कैसे जुड़े ये सिखाएं। तो 3 लेसन में उनको ये सब कुछ देना है। जी जी। तुम रूहें हो। अब इस चक्कर में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं कि वो क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, लेकिन उन्हें ये कराना है कि तुम रूहानी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये देह अलग है और तुम अलग हो। जी जी। इसमें जैसे वो स्थित होंगे, उनको डीप साइलेंस का अनुभव होगा, उनके तनाव समाप्त होंगे, उनकी प्योरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ेगी और वो फिर खुदा के नजदीक पहुंचेंगे। तो इस तरह से सहज भाव से ज्ञान देना। लेकिन एक चीज और इन्हें करनी पड़ेगी, रोज सवेरे आधा घंटा इन सभी आत्माओं को गुड वाइब्रेशंस देने होंगे। जो संदेश ये मुख से उन्हें देना चाहती है वो माइंड टू माइंड देने होंगे। जिसको शिव बाबा ने कहा है, रूहों से रूह रिहान करो। जी। सबको आत्माएं देखकर, और मैं पूर्वज हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, सबको एक मैसेज और वाइब्रेशंस देंगे आधा घंटा, तो इनका मार्ग सरल हो जाएगा। बिल्कुल। क्या ब्रह्मा कुमारीज में ब्रता जी मुस्लिम कम्युनिटी से या क्रिश्चियन कम्युनिटी से या सिख कम्युनिटी या जो अलग अलग कम्युनिटी हैं, क्या वहाँ से भी भाई बहनें आते हैं और इस विद्यालय के ज्ञान को लेते हैं? बहुत आ रहे हैं। मैं पीछे अभी कुवैत और बहरीन में गया, जी। बहुत अच्छे मुस्लिम्स के प्रोग्राम हुए, 200 भाई बहनें आए, बुर्का पहने हुए बहनें, अति आनंदित, क्योंकि ज्ञान वही है, केवल देने का तरीका अलग है। मैंने उनकी कुरान को देखा, वहाँ मस्जिद में गए तो हमें भी कुरान गिफ्ट की, देखा, बातें वही हैं, केवल लोगों ने ये सोच लिया ये मेरा ज्ञान है, वो सबका ज्ञान है, ये भूल गए हैं, इसलिए थोपा जा रहा है। लेकिन अगर उसको ठीक ढंग से दिया जाए तो सबको लगेगा ज्ञान तो यूनिवर्सल चीज है। संसार में कोई भी धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता 5 और 5 10 नहीं होते। ये तो हिंदुओं की बात है, तो क्रिश्चियंस की बात है, तो मुस्लिम्स की बात है, यूनिवर्सल है ना ये। ऐसे ही सत्य हमेशा यूनिवर्सल ही होता है। सत्य, सत्य की परिभाषा ही है
कि वो सभी यूनिवर्सल लोग है, एक्सेप्ट भी सबके करते लिए हैं है। जी। बस उसके देने का तरीका अगर ठीक होगा हम्म, तो मनुष्य धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करेगा जी। और जो ईगो की दीवार है उनके मन में उसको वो तोड़ने लगेगा। बिल्कुल। तो बहरीन और कुवैत में किस प्रकार का रिस्पॉन्स था ब्रदर जी जब आप वहाँ पे गए और आपने राजयोग की शिक्षा उन्हें मेरे दी? पास तो 100% था। हाँ, हाँ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कोई निगेटिविटी कही हो, देखी हो, कुछ वहाँ वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की हो। सब ऐसा लगा 200 लोग थे, परिवार हो गया है हमारा इकट्ठा। बिल्कुल परिवार। ये धर्म वरम की बातें ही छूट गई। कुछ उनमें हिंदू थे, कुछ मुस्लिम से, सऊदी से भी आए थे बहुत सारे लोग। अच्छा, जी, जी। सब ने मिलके ऐसा एंजॉय किया, वहीं एक साथ भोजन किया। हाँ, हाँ। ऐसा प्यार भरा माहौल हो गया था जी। कि लगता था सब खुदा से जुड़ गए ये तो। और उसी की शायद आवश्यकता है। बहुत भ्राता जी एक विशेष चीज़ जो ऐसी एक धार्मिक कट्टरता या दीवार वाली बात रहती है, उसे कैसे दूर किया जाए? क्योंकि सभी धर्मों में ये है कि नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ है तो हम दूसरे के पास क्यों जाएँ? ये दीवार शायद हमें मिलने से रोक रही है। रूहानी ज्ञान देकर सब आत्माएं हैं और सबका संबंध एक से है, निराकार से। इसका ज्ञान यदि हम सबको देंगे तो धर्म भेदभाव हट जाएगा और रूह का या आत्मा या सोल का मूल धर्म प्योरिटी और शांति है, जी। उसमें सब स्थित होंगे तो धर्मों की दीवारें टूट जाएंगी, अहम नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान और फिलोसॉफी से बहुत बढ़कर है रूहानियत। जी, यदि किसी का ज्ञान बहुत सुंदर है, मान लो मान भी लिया जाए ज्ञान बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन में रूहानियत नहीं, चेहरे पे नूर झलक नहीं रहा है, जो बातें ग्रंथों में लिखी हैं वो ग्रंथों में है, जीवन में नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। जी, जी। मतलब वो जीवन में आने की उसकी आवश्यकता है। भ्राता जी अगला हमारे पास जो एसएमएस आया है दिनेश जी का है और ये कहते हैं भ्राता जी कि बचपन से ही इनके पैर में कमज़ोरी रही है तो ठीक से चल नहीं पाते हैं। अब इनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की हो गई है। अब लगातार ये समाधान प्रोग्राम भी देखते हैं तो ये चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पैर जो असामान्य रहा है बचपन से वो सामान्य हो जाए? हाँ देखिए, हो तो सकता है। बहुत सारे चमत्कारिक अनुभव हमारे पास लोगों के आ रहे हैं। जी। इनको ब्रेन को कोई एनर्जी दे, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम, ये स्वयं या कोई और इनके लिए 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन करे, पानी चार्ज करके पिलाए, थोड़ा आयुर्वेदिक इलाज भी कराए, ट्रीटमेंट या कुछ ऐसे मसाज करने वाले ऑयल भी आते हैं उनकी, ऐसे मसाज और कुछ सिकाई आदि है जो स्थूल साधन है, जी। वो भी करे, एक्यूप्रेशर आदि, एक्यूपेंचर आदि ये भी करे, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनका प्रयोग करे। क्योंकि एलोपैथी में इनके ज़्यादा उपचार नहीं होते, जी, जी। लेकिन कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिनमें इनके उपचार हैं। कहीं नसें दब रही हैं तो वहाँ ब्लड नहीं जा रहा है, लोग गांव के लोग उसको खोल दिया करते हैं, हमने ऐसे ऐसे देखे हैं। तो थोड़ी जानकारी कर लें, लेकिन ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो इनको जानकारी भी अच्छी होगी, इन स्वयं को भी इन्हें बहुत अच्छा राजयोगी बन जाना चाहिए। एक बात है कि इनका पैर बिल्कुल ठीक हो जाए और दूसरी बात है ये उसको स्वीकार करके एंजॉय करें लाइफ को। मैं इस बात पे ज़्यादा प्रकाश चाहता हूँ भ्राता जी क्योंकि कई बार ये होता है कि ठीक है मिरेकल होते हैं, अभ्यास करने से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी हमें मिलते हैं, लगातार उसकी चर्चा मैं आपसे करता रहता हूँ, दर्शकों से भी। लेकिन ये मन हमारा एक्सेप्ट करके आनंदित रहे, वो उस बात पे थोड़ा-सा प्रकाश यही चाहूँगा भ्राता बात जी। है कि मान लो ये प्रयोग कर रहे हैं, जी। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों का इफेक्ट इनको सफल नहीं होने दे रहा है, ये हो जाता है। जी। अगर किसी के कर्म बहुत अच्छे तो थोड़े से योग अभ्यास से वो ठीक हो जाते हैं, पर मान लो कोई पाप कर्मों का ज्यादा लंबा चौड़ा खाता साथ लिए हुए, तो वो जो निगेटिव एनर्जी है वो उसको सहन करनी पड़ेगी। अब इसमें ये बहुत अच्छी चीज है, हम ये सब प्रयोग भी करें, उपचार भी करें, जी। लेकिन हम उसी स्थिति में लाइफ को एंजॉय करना भी सीख लें। मैंने बहुत लोग देखे, एक हाथ है, एक से आनंद ले रहे, इतने खुश रहते हैं कि 2 हाथ वाले भी नहीं रहते, काम सबसे ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। याद रखते हैं स्वयं सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो उन्हें फील होता है आधा काम वो कर रहा है मेरा। जी। तो एक अपनी मेंटलिटी को चेंज करें कि जैसा है अब उसको ही स्वीकार करके मुझे बहुत आगे बढ़ना, अच्छे अच्छे कार्य करने, ताकि लोग भूल जाएं कि मेरी टांग कैसी है। और ये हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक टांग उनकी बिल्कुल खराब थी और वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है। जी, जी। इसलिए अपनी मेंटलिटी को चेंज करें, विचारों को पॉजिटिव करें और उसे स्वीकार करके जितना मन हल्का रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे,
तो जो हम अभ्यास सिखा रहे हैं उनका प्रभाव भी तेजी से होगा। जी, 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 जी। बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी इन दोनों चीज़ों के लिए कि हम चाहते तो हैं कि लोग संपूर्ण स्वस्थ भी हों, लेकिन किसी कारण से यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कम से कम मन का आनंद तो दूर ना हो। इस सुंदर प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि यदि शारीरिक रूप से कोई कमी रह भी जाती है तो भी मन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए कि हम शिखर पर पहुंच सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग आप जानते हैं कितने महान वैज्ञानिक हैं वर्तमान युग के, और भले ही शरीर साथ नहीं देता लेकिन मन कितना शक्तिशाली है और अपने विचारों को कैसे वो सारे संसार तक पहुंचा रहे हैं। हेलन केलर हमारे लिए कितनी बड़ी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने संसार को कितना कुछ दिया, भले ही शारीरिक रूप से कुछ कमी थी फिर भी। निक हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं। निक को आप जानते हैं, जो मोटिवेशनल गुरु हैं, कई कंपनी वो चलाते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशी ले आते हैं, भले ही उनके दोनों पैर नहीं हैं या दोनों हाथ नहीं हैं। किसी भी कारण से यदि कोई कमी शारीरिक रूप से रह भी गई है, यद्यपि अध्यात्म और योग के अभ्यास से बहुत अच्छे रिजल्ट मित्रों हमें मिल रहे हैं, जिसे लगातार आप सुनते भी रहते हैं समाधान कार्यक्रम में कि कैसे व्यक्ति अपनी शारीरिक जो अक्षमता है उसे दूर कर लेता है योग के अभ्यास से। लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भी मन को पॉजिटिव रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मन यदि सकारात्मक है, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन को शक्तिशाली रखें, अपने लक्ष्य पर पूरा पूरा नजर गड़ाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते चलें। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक मित्रों अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।